दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अगर एक दिन के लिए रुक जाए, पूरी दुनिया में तेल महंगा हो सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल इस रिफाइनरी का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक ख़तरनाक कहानी? सबसे पहले एक बेसिक रियलिटी समझें। एक बात साफ कर लेते हैं, जामनगर रिफाइनरी पाकिस्तान में नहीं, ये रिफाइनरी इंडिया के शहर जामनगर गुजरात में है। ये रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर है और इसे मुकेश अंबानी की कंपनी चलाती है। ये नहीं पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं, पाकिस्तान की ज़मीन पर नहीं। इस कम्प्लेक्स में दो बड़ी रिफाइनरी शामिल है। पहली रिफाइनरी जो लोकल मार्केट की नीड्स पूरी करती है, दूसरी रिफाइनरी जो मुकम्मल तौर पर एक्सपोर्ट के लिए काम करती है। यहाँ एक सवाल है कि ये रिफाइनरी इतनी अहम क्यों है? जामनगर रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, लाइक पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, गैस एट्सेट्रा। ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ रोज़ाना 13 लाख से ज़्यादा बैरल तेल साफ़ किया जाता है और कई मुल्कों का तेल यहाँ आता है। अब अगर ये रिफाइनरी बंद हो जाए तो भारत की फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और फौज सब मुतासिर हो सकती हैं। ये बात अलग है कि भारत ने इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाए हुए हैं, जो चंद हफ्तों तक मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन जामनगर जैसी बड़ी रिफाइनरी का लॉन्ग टर्म के लिए बंद होना भारत के लिए नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन पैदा कर सकता है। अब इसको हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। नंबर 1, गाड़ियों और नॉर्मल लाइफ पर असर। इसकी वजह से ईंधन की कमी देखने को मिलेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। नंबर 2, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ पर असर होगा। ये रिफाइनरी सिर्फ तेल ही नहीं बनाती, बल्कि प्लास्टिक, पेंट्स, खाद और दवाओं के लिए रॉ मटेरियल भी पैदा करती है। इसके बंद होने से हज़ारों फैक्ट्रियां रॉ मटेरियल की कमी की वजह से बंद हो सकती हैं। बिजली की पैदावार में गिरावट भी देखने को मिलेगी। नंबर 3, फौज और नेशनल सिक्योरिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट और बॉर्डर डिफेंस सब इसी पर चलते हैं। इस पर बहुत असर हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। एविएशन, शिपिंग और यूरोपियन कंट्रीज़ में शदीद किस्म का इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद है ग्लोबल टेंशन, यानी दुनिया में बढ़ता हुआ दबाव और लड़ाई। आज दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग, मिडिल ईस्ट में टेंशन, ईरान और इसराइल का तनाव, चीन और अमेरिका का मुकाबला, ये सब मिलकर दुनिया को एक ख़तरनाक दौर में ले आए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब दुनिया में जंग का माहौल हो, सबसे पहले नज़र जाती है तेल पर और एनर्जी पर। तेल जंगों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टैंक तेल पर चलते हैं, जहाज़ तेल से उड़ते हैं, फौजी गाड़ियाँ तेल पर चलती हैं। इसलिए कहा जाता है जिसके पास तेल है उसके पास ताकत है। इसी वजह से ऑयल रिफाइनरीज हमेशा सेंसिटिव टारगेट समझी जाती हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। जामनगर रिफाइनरी ग्लोबल टेंशन में क्यों आती है? क्योंकि ये इंडिया की एनर्जी बैकबोन है। इंडिया की इकॉनमी बड़ी हद तक इस पर चलती है। अगर यहाँ मसला होता है तो तेल महंगा होगा, मार्केट हिल जाएगा और ग्लोबली असर पड़ेगा। इसलिए एनालिस्ट कहते हैं कि जंग में ऐसी जगह हमेशा ख़तरे में होती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जब ये रिफाइनरी इंडिया की है तो फिर पाकिस्तान का नाम इसमें क्यों लिया जा रहा है? पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट रोल नहीं, लेकिन नाम आने की वजह है इंडिया पाकिस्तान टेंशन। दोनों मुल्कों की हिस्ट्री लोगों में डाउट पैदा करती है। दोनों एटमी ताकतें हैं, इसलिए हर बात को बड़ा बना दिया जाता है। उसके बाद है सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। पाकिस्तान का नाम आए तो व्यूज़ बढ़ते हैं, डिबेट होती हैं और वीडियो वायरल होती है। यानी ये सब ज़्यादातर र्यूमर्स और स्पेकुलेशन है। एनालिसिस में हमेशा IF सिनेरियो देखा जाता है। अगर कल को जंग बढ़े, हालात ख़राब हों तो क्या हो सकता है, और इसी अगर पर यह पूरी बहस खड़ी है। ये थी जामनगर रिफाइनरी की वो हकीकत जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। ये महज एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि इंडियाज़ इकॉनमी और दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक ऐसा पिलर है जिसके बगैर वर्ल्ड सिस्टम में बड़ा डिसरप्शन आ सकता है।